दे साथियों, हम आ चुके हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के उस मुकाम पर जहां पर अभी राजस्थान की सीमा खत्म हुई है और पुनः यूपी की सीमा आरंभ हो गई है। अब यहां से हमने नौरेरा को पार किया है और अभी हम आगे पहुंचेंगे गढ़ी गांव में और बिछोर गांव में। वहां से थोड़ा सा और आगे चल के हम हरियाणा की सीमा में पहुंच जाएंगे और हरियाणा से पुनः फिर हम यूपी की सीमा में पहुंचेंगे। यहाँ पर अभी भी इस समय पर कुछ भक्तगण और श्रद्धालु इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को कर रहे हैं। उनका अनुभव कैसा रहा इस यात्रा को करने में और कहां से उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की, कहां पर परिक्रमा खत्म करेंगे, संपूर्ण जानकारी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे लेते हैं। ये मरण जीवन से जोनी से कीड़ा की से जय जय श्री राधे। साथियों, हम इस ब्रज परिक्रमा के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर हरियाणा प्रारंभ हो जाता है और हरियाणा में यहाँ पर हमें मथुरावासी जो ब्रजवासी हैं वो परिक्रमा लगाते हुए मिले हैं। उनसे पूछते हैं कैसा अनुभव रहा। मथुरा से यहाँ उन्होंने राजस्थान को भी पार किया, बीच में यूपी भी आया, उसको भी पार किया और अब हरियाणा में दोबारा से ये आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हरियाणा का बॉर्डर पीछे रह गया है और अभी हम पहुँचेंगे यूपी के बॉर्डर में। तो इनसे पूछते हैं उनका अनुभव कैसा रहा, इस यात्रा में कैसी उनको सुविधाएं मिली और कैसा ये प्रतीत कर रहे हैं इस यात्रा को करके। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा है, देखो वहाँ से राजस्थान में से तो बढ़िया आया है, हरियाणा से परे हैं तो ऐसी रास्ता मिली है हमको। कहीं कांटे हैं, कहीं कच्ची रास्ता है, वो चीज़ नहीं है जैसे हमें राजस्थान में हमें चीज़ मिली थी। और अपने जैसे हमारे मथुरा है, मथुरा एरिया में अपना बहुत बढ़िया जो वो चल रहा है। हमें इसीलिए हरियाणा में एक कमी मिली है, व्यवस्था रास्ता की। रोड की व्यवस्था सही नहीं है। बाकी खाने पीने की आप कैसे रहते हैं? खाने पीना ऐसा है भाई, कोई डांट ले तो डट जाते हैं और नहीं तो चलते रहते हैं। तो रात में कैसे चलते हैं? फिर रात में भी चलते रहते हैं? नहीं, रात में नहीं, अपना जैसे कोई प्रेम बुला लेते तो अपना खाना खा लेने बाद बुला लेते चले जाते हैं। तो पहचानते कैसे हैं आप लोगों के वो परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा हमारे गोपाल जी हैं, ये साथ चल रहे हैं हमारे, वो दे दे नंगे पैर चल रहे हैं। हमको पूछते हैं वन भाई ब्रिज के परिक्रमा में है, मैंने हाँ भाई ब्रिज परिक्रमा में चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्ण जी को साथ में लेकर, हमारे लड्डू गोपाल जी को लेकर साथ में ये ब्रजवासीगण इस 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं। और ये 84 कोस की परिक्रमा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, ये अधिक मास में 18 तारीख से 18 जुलाई से प्रारंभ होगी और 16 अगस्त तक ये परिक्रमा चलेगी। उस परिक्रमा में यहाँ पर लाखों और करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस परिक्रमा में पूरा ये परिक्रमा मार्ग भर के चलता है। तो आगे हम चलते हैं, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपकी समझ में संपूर्ण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आ सके। राधे राधे। ये जो परिक्रमा ब्रज 84 कोस की कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखें बुजुर्ग व्यक्ति, ये देखें नंगे पैर इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं और ये दोनों ही एक साथ, अम्मा और बाबा दोनों एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं। देखें ये अम्मा के सर पर एक बैग रखा हुआ है, बाबा के हाथ में एक जो है थैला लगा हुआ है, माँ जी के हाथ में भी यहाँ पर ये देखें। तो ये ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा पैदल कर रहे हैं। इन्होंने इस परिक्रमा को किया है और जानते हैं इन्होंने परिक्रमा कहाँ से की थी और कहाँ तक लगाएंगे। राधे राधे बाबा। राधे राधे। राधे राधे। परिक्रमा कहाँ से चालू की? बरौल धाव से करिए। बरौल धाव। हाँ, केदारनाथ बरौल धाव, हाँ। बद्रीनाथ बरौल धाव से करिए हमने। तो आप कितने दिन में इस परिक्रमा को पूरी अब साहब परिक्रमा कम से कम हम पे 10 दिन में तो लगी जाएगी। हाँ, लगा देंगे। पूरी परिक्रमा पैदल ही लगाएंगे आप? पैदल ही लगाएंगे साहब, हम पैदल परिक्रमा 84 कोस की पूरी परिक्रमा लगाएंगे पैदल। उससे पहले क्यों लगा रहे हैं आप? हम पहले बाबा न्यू लगा रहे हैं कि बरौल धाव में कि वहाँ समस्या ऐसी है कि प्याऊ लगावे की सलाह है हमारी। अच्छा, अब परिक्रमा हम 10 दिन दे जाएंगे। अपने तक लगा करके नहीं या ड्राम लगा करके नहीं, और गंगा सागर से पानी हम पिलाने की कोशिश में लग रहे हैं। मेरे ब्रजवासी जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए पानी की सेवा करनी है।
कोई आवे वो वहाँ रोकेंगे बनने तब इनकी व्यवस्था करेंगे, खवाने की, पहनाने की, कोई जल पिलाने की, कोई खाना खिलाने की, चाय की, उनकी व्यवस्था करेंगे फ्री। देख रहे हैं आप यहाँ पर माँ जी क्या कह रही हैं। ये माँ जी भी उन्हीं भक्तों में से हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन जब ये सेवा करेंगे तो 84 कोस की परिक्रमा कब करेंगे। तो इन्होंने ऐसा काम किया है कि पहले ही इस 84 कोस की परिक्रमा को करके फिर अपने घर पर पहुंचेंगे, और जो यात्री आते हैं उनकी संपूर्ण सेवा ये ब्रजवासी लोग करेंगे। तो धन्य है हमारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मंडल। और आगे आप अभी यहाँ पर पहुँचेंगे, राजस्थान की सीमा ख़त्म हो चुकी है और हरियाणा की सीमा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा लोगों से, जब आप परिक्रमा करेंगे तो पूछ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कुछ गाँवों में होके ये रास्ता निकल रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बढ़ते रहें आगे और वीडियो को अंत तक देखें। जय जय श्री राधे। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले और इस यात्रा में भाग लेने वाले, इस ब्रज मंडल 84 कोस परिक्रमा में भाग लेने वाले हमारे समस्त यात्रीगण श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के 10वें भाग में आप सभी भक्तजनों का बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। आप हमारा इस प्रकार से उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हम बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है कि हम आपकी सेवा के लिए इस ब्रज मंडल की समस्त कण कण को आपको दिखा रहे हैं। इस ब्रज की माटी, इस ब्रज की रज आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हमारा पुण्य है कि आज हम आपको इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के संपूर्ण दर्शन आपको करा रहे हैं। तो साथियों, ये जो गांव है ये है नौरेरा गांव। आप जब यहाँ से आगे बढ़ें तो ये आप ध्यान लगा लें कि जब आप इस गांव को छोड़ें तो आप सुबह ही इस गांव को छोड़ें, क्योंकि यहाँ से आगे केवल और केवल जंगल ही जंगल है। यहाँ पर ये सीमा का स्थान है। यहाँ से ये जो गांव है ये राजस्थान की सीमा में और राजस्थान का अंतिम गांव है। यहाँ के बाद आपको मिलेगी यूपी की सीमा, थोड़ी सी यूपी की सीमा है और फिर पड़ती है हरियाणा की सीमा। तो अभी हम जब पहुंचेंगे तो हरियाणा की सीमा में इस यात्रा को समाप्त करेंगे। उससे आगे फिर 3 गांव पड़ेंगे मुस्लिमों के। तो जब आप यहाँ से चालू करेंगे अपनी यात्रा को तो आपको 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। 18 किलोमीटर के बाद आपको सौंद गांव मिलेगा, वो हिंदुओं का गांव है। उस गांव में ही आपके रुकने की संपूर्ण व्यवस्था है। कुछ लोग सौंद से पहले भी रुक सकते हैं। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे, जैसे अभी हमने आपको पीछे के भाग में जो यात्रा करवाई थी वो भोजन थाली से यात्रा प्रारंभ करवाई थी। भोजन थाली से 1 किलोमीटर पर यहाँ पर पड़ता है मेवों का बास, फिर पड़ता है नंदेरा और सतवास, और सतवास से एचवाड़ा 1 किलोमीटर, पथवाड़ी 3 किलोमीटर, किरावली 3 किलोमीटर, नौरेरा 1 किलोमीटर, बड़वाड़ी गढ़ी 4 किलोमीटर और फिर है बिछोर। ये जो बिछोर गांव है ये भी मुस्लिमों का गांव है। और इसके बाद पड़ता है नीम का। ये नीम का गांव भी मुस्लिम है। और एक है डांड का, ये भी 3 किलोमीटर और नीम का 3 किलोमीटर। और बिछोर, ये जो नौरेरा है वहाँ से ये लगभग 18 किलोमीटर का आपको संपूर्ण रास्ता होता है। इस रास्ते में आपको बीच में आप सहायता ले सकते हैं। वो मुस्लिम लोग भी हमें बताया कि वो सहायता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सहायता नहीं करें, लेकिन बहुत सारे यात्रीगण होते हैं जो उनकी सहायता लेना ही नहीं चाहते हैं। तो वो लोग बता रहे हैं कि भैया कोई हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीता है, कोई हमें देखता तक भी नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से उनकी सेवा करें। अब जब हम पानी लेकर पहुंच रहे हैं तो वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर हमारा भी उत्साह कम हो जाता है। तो आप चाहें तो वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ऐसी
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ब्रजमंडल की परिक्रमा है। हम आपको यहाँ संपूर्ण ब्रजमंडल की जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो आज का पावन दिन है वो एकादशी का पावन दिन है और एकादशी पर आप यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं ब्रजमंडल की, ब्रजधाम की। तो साथियों, एक बार मैं आपको इस मैप के माध्यम से ये और बता दूं कि जो हमारी यात्रा है वो मथुरा से प्रारंभ की है हमने। मथुरा में हमारा एक स्थान है जिसको कहते हैं रिफाइनरी नगर। रिफाइनरी नगर से ही ये यात्रा मथुरा से प्रारंभ की जाती है। मथुरा में आप अंदर से कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रिफाइनरी नगर से हम पहुँचे थे कुमोद वन, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसमें एक और स्थान पड़ता है, वो है तारसी। तो पहले हमने यात्रा प्रारंभ की मथुरा से, फिर हम पहुंचे तारसी, तारसी से पहुंचे कुमोद वन। अब कुमोद वन से नगला भुरिया पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर, और उसके बाद में पड़ता है शोभा नवादा, ये लगभग 3-3 किलोमीटर के बीच में पड़ते हैं। और उसके बाद पड़ता है ओडम, जो कि 3 किलोमीटर है। फिर पड़ता है सौंख, सौंख पड़ता है ओडम से 2 किलोमीटर। फिर है बचगांव, बचगांव सौंख से है 3 किलोमीटर। फिर पड़ता है कौथरा, जो कि बचगांव से है 6 किलोमीटर। फिर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं। फिर हम चले जाएंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा हमें नगला दादू और सवाही, बहेज, डीग, दिदावली। तो ये जो नगला दादू है, नगला दादू से बहेज 3 किलोमीटर, बहेज से डीग 5 किलोमीटर और डीग से दिदावली 5 किलोमीटर। और इसके बाद में हमारा जो स्थान है ये देखें आप, ये आ गया हमारा दोबारा से उत्तर प्रदेश। अब हमने यहाँ से राजस्थान की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब हम कुछ दूरी पर ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा में हम चल रहे हैं। उसके बाद जब हम बहेज से डीग आएंगे और डीग से दिदावली, दिदावली से टंकोली, और उसके बाद आएगा नगला तुरसरिया, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ से फिर खो, वो 3 किलोमीटर है, और आदि बद्रीनाथ 5 किलोमीटर हैं। फिर एक गांव पड़ता है अलीपुर, जो कि लगभग 2 किलोमीटर है। फिर पड़ता है पसोया, जो कि 3 किलोमीटर है। फिर है बरौली धाऊ 3 किलोमीटर, केदारनाथ वहाँ से 5 किलोमीटर। फिर है बादली, जो कि लगभग 4 किलोमीटर है। फिर है लहसर, जो कि लगभग 3 किलोमीटर है। और फिर हम आ जाएंगे किलावटी में। किलावटी लसहर से लगभग 5 किलोमीटर है। उसके बाद में हम भोजन थाली आएंगे 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मेवों का वास, नंदेरा, सतवास, एचवाड़ा, पथवारी, किरावली, नौहरेरा और बरवाड़ी की घड़ी और बिछौर। तो हम बिछौर, नीमका और डांडका, उसके बाद हम पहुँचेंगे सौंद। सौंद और डांडका के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। और सौंद से बनचारी की जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर की। और डंगोरा है 3 किलोमीटर। मरौली, अभी हम यहाँ से मरौली, लीखई और हसनपुर तक पहुँचेंगे। तो इसमें डंगोरा 3 किलोमीटर, मरौली 3 किलोमीटर, लीखई 3 किलोमीटर, और मरौली से जो लीखई की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है। और लीखई से हसनपुर है 3 किलोमीटर। और उसके बाद है हमारी यमुना पार, जो कि 2 किलोमीटर की है। तो इस बार हम यमुना जी तक पहुंचेंगे और यमुना जी को पार करके फिर आपको पहुंचा देंगे हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बाद पड़ेगा जयंतपुरा, जयंतपुरा के बाद पड़ेगी मानागढ़ी, और फिर पड़ेगी कटेलिया, और फिर आ जाएगा हमारा बाजना। तो यमुना जी से एक गांव है मारब, वो 2 किलोमीटर है। जयंतपुरा 5 किलोमीटर, मानागढ़ी 5 किलोमीटर और कटेलिया 6 किलोमीटर और बाजना लगभग 3.5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा गांव बरौठ। तो जब ये बरौठ आएगा तो ये भी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इसकी जगह है। इसमें एक गांव और है जो कि पारसौली पड़ता है। तो पारसौली गांव से बरौठ, और बरौठ से है पिटोरा। पिटोरा से हम चलेंगे तो बरौठ से पिटोरा की दूरी 3 किलोमीटर और पिटोरा से मीरपुर की दूरी 2 किलोमीटर। फिर आ जाएगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से
3 किलोमीटर, फिर आ जाएगा सुरीर, सुल्तानपुर से सुरीर है 4 किलोमीटर, फिर आ जाएंगे हम टेंटी गांव से 5 किलोमीटर आएंगे। सुरीर और टेंटी गांव की दूरी है 5 किलोमीटर। अब टेंटी गांव से एक रास्ता आ रहा है जो कि सीधे माठ के लिए आ रहा है, लेकिन हमें माठ नहीं जाना है, हमें माठ के साइड में होके निकलना है। तो हम टेंटी गांव पहुंचेंगे। टेंटी गांव से एक रास्ता कटा हुआ है जो कि हरनौल के लिए जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये अभी हम यूपी की ही सीमा में चल रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर दूर तक, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हमें ये महाराज जी मिले थे, हमने आपको यहाँ से इनको शुरू में ही परिचित करा दिया, जो ये यहाँ पर अब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं यात्रा को। और ये सुबह सुबह के टाइम में ही हमें मिल गए। अब ये लोग पूरे हरियाणा को और ये सौंध में जाके रुकेंगे, सौंध से पहले नहीं रुकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरनौल हरनौल से नसीटी 3 किलोमीटर, और ये नसीटी के पास ही बिल्कुल माठ क्षेत्र पड़ता है। ये माठ क्षेत्र में हम आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी हुलास की गढ़ी जो कि 2 किलोमीटर है। फिर है उमराया 1 किलोमीटर, नगला सीता 1 किलोमीटर, नगला हरदयाल 1 किलोमीटर, जावरा की बड़ी जिसको नगला कहते हैं वो 2 किलोमीटर है। फिर आ जाएगा पपटेला जो कि 1 किलोमीटर है। उसके बाद है दुरेसे की बगीची 3 किलोमीटर है। ये पपटेला से दुरेसी की बगीची 3 किलोमीटर है। फिर सरदारगढ़ 4 किलोमीटर है और थाना दरबे 3 किलोमीटर। थाना दरबे से राया है फिर 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चलते जाएंगे और राय पहुँच जाएंगे। राया काफ़ी बड़ा कस्बा है, तो आप वहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। अब राया से हम चलेंगे सोथरा जो कि 3 किलोमीटर होगा। सोथरा से चलेंगे हवेली जो कि 2 किलोमीटर है, और हवेली से चलेंगे हम कारब जो कि 3 किलोमीटर है। कारब से हम आएंगे बंदी 3 किलोमीटर, और बंदी से दाऊजी है 3 किलोमीटर। ये जो बंदी है, यहीं पर बंदी आनंदी जी का बहुत ही अद्भुत दर्शन है। उसके बाद हम पहुंचेंगे हथौड़ा 1 किलोमीटर, नूरपुर 3 किलोमीटर, नगला पूंठा 2 किलोमीटर, चिंताहरण महादेव 2 किलोमीटर, ब्रह्मांड घाट 1 किलोमीटर, रमणरेती महावन 1 किलोमीटर, गोकुल 2 किलोमीटर। फिर ये कोयला अलीपुर आ जाएगा। यहाँ पर हमें यमुना जी नावों के द्वारा पार करनी है, तो कोयला अलीपुर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे हम रांची बांगर, गोपालपुरा और मोहनपुर अड़ूकी। तो यहाँ से हम जब मोहनपुर ये अड़ूकी और गोपालपुरा लिखा हुआ है, ये वही स्थान है जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। रांची बांगर ये रिफाइनरी नहीं करता। तो साथियों, अब हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं हरियाणा के बॉर्डर पर। यहाँ से हरियाणा बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से हरियाणा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है, लेकिन कृष्ण जी की ऐसी कृपा है कि ये जो रास्ते हैं, ये हमारे जो भक्त होते हैं वो कोई इस रास्ते को नहीं देखता है, केवल वो कृष्ण की भक्ति को देखता है। तो मेरा अनुरोध है, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि परिक्रमा कहाँ से और कैसे कैसे प्रारंभ होती है। तो आप भी उस लाभ का, जो लोग इस लाभ को लेना चाहें, उन तक जरूर पहुँचाएं। शेयर जरूर करें, आप सब्सक्राइब आप कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आपने ये जो वीडियो है ये हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भगवान विष्णु जी की और कृष्ण जी की कृपा के पात्र अगर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां से अब यूपी ख़त्म हो जाएगी और हरियाणा प्रारंभ हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हरियाणा की चौकी है, ये काफ़ी बड़ी चौकी है, यहाँ पर चेकिंग भी करते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको अगले भाग नंबर 11 में। और उस 11 नंबर में हम आपको कराएंगे तीनों मुस्लिमों के गांव की यात्रा। वो तीनों मुस्लिम गांवों से हम निकलकर जाएंगे, जिसमें नीम का, डांड का और ब्लौद है। पूरा कीच से भरा हुआ है वो गांव। तो आप उसको जरूर शेयर करें, उस गांव को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान हुए तो क्या हुआ, कम से कम ये रोड तो बनना चाहिए। ये इस प्रकार से अगर परिक्रमा करेंगे, कृष्ण जी की कृपा से कर तो लेते हैं, लेकिन कष्ट
पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण जी की कृपा आती है। तो आप भी आएं और जरूर इस कृपा को देखें। कृष्ण जी की आप अद्भुत महिमा यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्ण जी यहाँ पर कण कण में निवास करते हैं। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और ब्रज 84 कोस की जय। अब हम मिलते हैं आपको भाग नंबर 11 में। राधे श्याम।